हेलो एवरीवन, शिवम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में मैथ में चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे देखें और हमारे इस प्यारे से चैनल शिवम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 पर आती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर्स। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यह 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक नॉर्मली ये जो गिनती होती हैं ये सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 3, 4 यानी पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इस प्रकार की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एक यहाँ हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ और है, इसे नोट के रूप में ध्यान रखिएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। मतलब कि ये जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या की 0 प्राकृतिक नहीं होती। इसलिए पूर्ण संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1, -2, -3 +1 और इसमें 0 भी होती है। इसका मतलब कि नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 428। 428 में 8 जो है वो सम नंबर है। 37, 64। 37, 64 में 4 जो है वो एक सम नंबर है। 59, 42 में 2 एक इसका इकाई अंक सम है, तो ये पूरी संख्या सम होगी। यानी इन सब के इकाई अंक सम हैं, तो ये सम संख्याएं हैं। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6 ना लिखा मिले, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 453। 453 में 3 जो है वो विषम है, इकाई अंक। 245 में 5 विषम है, इकाई अंक आदि। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। विषम संख्या आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं यानी कॉम्पोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा कट जाएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 12, 21, 40। 12 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 12 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 3 से भी, 4 से भी। ऐसे ये भी 7, 21 जो 7 से भी कट जाएगी, ये भाज्य संख्या। ये 20 से भी कट जाएगी। इसलिए ऐसी बहुत सारी संख्याएँ होती हैं, ये भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और से न कटें। जैसे 2, 3, 5, 11, 29। ये 2 सिर्फ अपने आप से कटती है, 3 भी अपने आप से, 5 भी अपने आप से, 11 भी अपने आप से, 29 भी अपने आप से। एक और आएगी इसके बीच में 13 भी एक अपने आप से ही कटती है। यानी ये जो है ये अभाज्य संख्याएँ हैं। आई बात समझ में। ये भाज्य और अभाज्य संख्या आपको समझ। अब हम यहाँ से बात करेंगे परमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी संख्याएं सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वे सभी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 27, 54, 54, 59, 22/7, √4 भी है। क्यों? क्योंकि ये बाहर आके दो हो जाएगी, इसलिए ये परमेय संख्याएं कहलाती हैं। बात करेंगे हम अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं यदि जुड़ जाएं, घट जाएं, गुणा हो जाएं या भाग हो जाएं तो उस सामान्य संख्या को भी अपरमेय संख्या बना देती हैं। जैसे √2, √5, 2 + √3, 4/√5 ये सभी जो हैं अपरमेय संख्या हैं। इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसलिए पूरी भी अपरमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ से भी एक नोट पॉइंट निकलता है कि पाई एक अपरमेय संख्या है। इसे याद रखिएगा दोस्तों कि पाई एक अपरमेय संख्या होती है। हाँ, तो अब हम इस पे आते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये लास्ट टॉपिक है।
जितनी भी प्रकार की संख्याएं आप सबने ऊपर पढ़ी हैं सब की सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हमने अभी जितनी भी इस क्लास में पढ़ी हैं वो सब वास्तविक संख्या रियल नंबर्स कहलाती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। अब कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगली क्लास के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।